एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर जो है वो बदलने का नाम नहीं लेती है। फिलहाल हम मोहम्मदपुर गांव में हैं, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कूड़ा करकट है उसकी वजह से जो है नाला पूरी तरीके से चौक है। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बजट के बावजूद भी इस तरह की जो सूरत है वो क्यों बनी रहती है। हमारे साथ में यहाँ के तमाम स्थानीय लोग मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश होगी क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा सूरत हाल है यहाँ पे। क्योंकि अभी बरसात का मौसम हालांकि नहीं है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता होगा तो जाहिर सी बात है कि इस वेस्टेज की वजह से कहीं ना कहीं जो पानी है वो सड़कों पे आता होगा और लोगों के लिए तमाम मुसीबतों का सबब बनता होगा। फिलहाल हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार गोयल। गोयल जी ये बताइए क्यों ऐसी समस्या रहती है? ऐसी समस्या अभी तक जहाँ तो कोई देखने वाला तो है नहीं। गांव में प्रधान पर निर्मित 2 सीपर सफाई कर्मचारी हैं, वो आते हैं बेचारा अपना काम करते हैं। उनके पास जितने इंस्ट्रूमेंट है उनसे सफाई कर देते हैं, बाकी बहुत भारी भरकम उनके पास होता नहीं है तो इसे सफा कर पाए। आपकी नज़र में किसको अथॉरिटी है ये? अब अथॉरिटी तो अब एडीओ ने पंचायत पर होनी चाहिए। अच्छा। भाई प्रधान का जो कार्य क्षेत्र है वो उतना करता है, जितनी कोशिश होती है 10-5 दिन पीछे कूड़ा निकलवा देता है, मगर जब तक ये सफाई नहीं होगी पूरी मशीनरी से जब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता। वोट के समय तो तमाम वादे किए जाते हैं कि और क्या एमएलए भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, सारे आते हैं, पर वो आते तो वोट के समय पे ही हैं। अब विकास के समय क्या? विकास के अरे सब बहुत सारे वादे होते हैं 5 साल तक, मगर वो 5 साल पीछे ही तो आएंगे। अब 2022 में चुनाव है तो 3 महीने पहले आएंगे, सारी चीजें कहेंगे। 2022 में चुनाव भी आना है तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है फिर से वादे किए जाएंगे। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ समस्या है। जी क्या नाम है? संदीप चौधरी। चौधरी जी ये बताइए क्या किस तरह की समस्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ मतलब कभी भी ये ठीक नहीं रहता है, यहाँ ऐसा ही रहता है। यहाँ गंदगी, ये पानी भरे हुए रहते हैं और बारिश के टाइम पे तो ये सारा रोड एकदम बारिश से हो जाता है। कोरोना काल चल रहा है तो तमाम संक्रमित तरह की बीमारियां भी होती है तो हाँ, तो वो सब इसी के कारण होती है ना। यहाँ मच्छर रहते हैं और गंदगी की वजह से कोई एक्शन नहीं लेता इसमें? कोई एक्शन नहीं लेता, यहाँ ऐसा ही रहता है। प्रधान ने एक 2 बार साफ करवाया है लेकिन उससे नहीं हो पाता है। आपको लग रहा है कि आगे कुछ हो पाएगा इसका? हमको तो कुछ ही लगता है, अभी तक यहाँ पे किसी ने कुछ एक्शन लिया ही नहीं है तो अब क्या लेंगे आगे भी ये। तो लोगों में निराशा है कहीं ना कहीं, कुछ भी एक्शन अभी तक जो है नहीं लिया गया है। तमाम बार जो है शिकायत की जा चुकी है इसकी। हमारे साथ में और भी लोग होंगे और सबसे अहम बात यह है यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे विद्यालय भी है आगे, तो कहीं ना कहीं विद्यालय के आसपास इस तरह का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए। सफाई व्यवस्था का विशेष ख्याल होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि जो आपने देखा जो वेस्टेज है वो नालों में पड़ा हुआ है, इससे चौक होने की समस्या रहती है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर इस प्रकार की समस्या क्यों बनी हुई है। और अब आपको दिखाएंगे क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर विद्यालय भी आप लोग देख सकते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी हालांकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स आते होंगे तो उनको भी कितनी मुश्किलें होती होगी। फिलहाल हमारे साथ में यहाँ की शिक्षिकाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है मैडम? हाँ, हमारा नाम है सावित्री राठौर। ये बताइए मैडम जी, इस तरह के हालात ठीक है क्या स्कूल के सामने? नहीं, ठीक तो नहीं है। तो गंदगी है कि उसका मतलब ये है बच्चों को भी गंदगी झेलनी पड़ती है और टीचर्स को भी यहाँ पे इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही जो उसके लिए सही नहीं है। कोरोना काल है, हालांकि स्टूडेंट नहीं आ रहे, लेकिन आप तो हम लोगों को मतलब बहुत परेशानी सामना झेलना पड़ रहा है और गंदगी हमें स्कूल के बाहर अच्छी भी नहीं लगती। एक तरफ सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन हाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं इस तरह का। तो सफाई तो होनी चाहिए। ये तो हम भी इस फेवर में कि विद्यालय के बाहर जो है सफाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इतना जोर दे रही है स्कूल अच्छा हो, बाहर अच्छा हो, सभी जगह सफाई होनी चाहिए, तो फिर बाहर क्यों इतना गंदा? ये तो हम भी सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं एक तरह से गलत चीज़ है ये। गलत है, बिल्कुल है गलत भैया, बिल्कुल गलत। उम्मीद है कि आगे कुछ हो पाएगा। मैं कोशिश करती हूँ जो मतलब जो भी इसका वो हो कि उसे सफाई कराने की कोशिश करे, मेरा तो यही है कहना। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश होगी किस तरह की समस्या उनको भी यहाँ पर होती होंगी, क्योंकि कार्य भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनका निवास भी इसी जगह पर है। तो आइए जानते हैं उनकी जुबानी किस तरह की समस्या है। जी क्या नाम है? प्रमोद कुमार। ये बताइए प्रमोद जी, ये नाला चौक पड़ा रहता है, कोई आता नहीं है? कोई ना आती। क्या कहते हैं लोग? कछु ना कहते, देख कोई आमती ना देखा को। बरसात के
मौसम में किस तरह का हाल होता होगा यहाँ पे? खूब फुल भर जाता है ऊपर तक। तो पानी वगैरह भी सड़क पे जाता होगा? हाँ, निकल जाता है पल्ली तरफ। आपने शिकायत नहीं की किसी से? काम तो ना करी, सब देख के चले जाता है, कोई ना आते। यानी आपने शिकायत की लेकिन एक्शन नहीं है कोई एक्शन नहीं। आगे आपको लगता है कि बन पाएगा? कोई पता नहीं, कई बार कही है, कोई बना भी ना होती। विद्यालय भी आगे तमाम हाँ। बच्चे भी आते होंगे, अभी तो हालांकि खुला नहीं है। हाँ, कोई देख कोई नहीं। समस्या बहुत है आपको? समस्या खूब है। तो आपने देखा समस्याओं का कहीं ना कहीं अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। नेता केवल चुनाव के वक्त आते हैं, तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन उनके वादों और दावों की क्या सच्चाई है वो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा। निश्चित तौर पे MNB न्यूज़ यहाँ की सच्चाई दिखा रहा है और उम्मीद है कि जो स्थानीय नेता हैं वो जागेंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को समस्या है उससे उनको जल्द से जल्द हर संभव प्रयास करेंगे कि वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो सके। अपने साथी करण नागर के साथ रामसेवक बघेल, MNB न्यूज़।